आइए, आपका स्वागत है एक बार फिर ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं गणित के कुछ बहुत ही अच्छे सवाल, उनको ज़रा गौर समझिए। जैसे पहला टॉपिक है हमारा आज है, एक कमरा की लंबाई 30 मीटर 34 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 18 मीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो कितनी टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है। कह रहा है इनकी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से ये हमारा कमरा है, इसकी जो मेरी लंबाई 30 मीटर 34 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मेरा हो जाएगा 30 34 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम चौड़ाई को कन्वर्ट सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो हो जाएगा 1804 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में टाइल्स लगवाने, वो भी कैसे होनी चाहिए, वर्गाकार। तो यहाँ पे हमें एक वर्गाकार की भुजा अगर पता चल जाए तो हम इसके आयतन में और वर्ग के टाइल्स के आयतन का अगर भाग देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें पता चल जाएंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं वो देखिए। हमें क्या करना है, 1804 का भाग देना है 334 में। इससे कहते हैं एचसीएफ निकालना है इन दोनों का कौन सा है। तो पहले देते हैं, तो ये एक बार गया 1804 है, 0 3 2 1। अब 1230 में 1804 का यहाँ पे फिर एक बार गया 1230 आया, 4 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ पे कितना आया आपका 5 आया, 574। अब हम क्या करेंगे, 574 का 1230 में भाग देंगे। इसको भाग देते हैं, 2 बार चला जाएगा, 8 7 दूनी 14, 5 10 1 11, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा कितना 8। 8 का भाग देते हैं हम लोग 574 में। इसका भाग जब इसमें दे रहे हैं तो कितने बार चला गया, देखिए 8 7 56, यानी 7 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14, 56 57, ये मेरा क्रॉस हो गया। इससे हमें ज्ञात हो गया कि इसकी जो एक भुजा है, यानी जो एचसीएफ हमने निकाला, एचसीएफ कितना निकला 82 निकला। यही 82 हमारी इस वर्ग की जो ये वर्गाकार है इसकी एक भुजा हो जाएगी। अब मुझे न्यूनतम संख्या निकालनी है, बहुत सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं। न्यूनतम संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपका कितना है, देखो 30 34 गुणा कितने 1804, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर सूत्र लिखना चाहते हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें आते हैं 82 गुणा 82, ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणा में इन दोनों का क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग भाग दे रहे हैं, तो इसमें भाग देने पे आ रहा है 814। जब यहाँ भाग दे दिया हम लोगों ने, यहाँ पे आ गया 814, तो हमारी टाइल्स की संख्याएं कितनी हो गई, 814 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 घंटियां क्रमशः 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो अभी एक साथ बजी हों तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। आपको बस इतना निकालना है। इस सवाल में कई तरीके से पूछा जाता है। घंटियों की जगह पर आपके सिग्नल हो सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल हो सकते हैं कि 10 12 15 20 25 पे होते हैं, तो पुनः ये सिग्नल कितने टाइम होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है और बहुत आसान है। इसका क्या करना है, इसका सिर्फ तुम्हें एलसीएम निकालना। देखिए कैसे लगाते हैं, 10 12 15 20 25 और 30। इसको इस तरीके से पहले 2 से काट लेते हैं, तो ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 15 ऐसे रहा, ये 10 आ गया, ये 25 आ गया, ये 15 आ गया। फिर हम लोग इसे 2 से काट लेते हैं, ये 5 आ गया, ये हमारा 3 आ गया, ये 15 रहा, ये हमारा 5 रहा, ये 25 रहा, ये 15 रहा। अब हम लोग इसे 3 से काट लेते हैं, ये 5 है, 1 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 25 रहेगा, ये 5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें अब कितने से कट सकता है, 5 से। ये आया, 1 आया,
1 आया, 1 आया, यहाँ 5 आया, ये 1 आया। फिर क्या करेंगे, फिर 5 से हम लोग काट देंगे, 1 1 1 1 1 1। मेरा टोटल फिनिश हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनका जो भी हमने निकाला है 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। 2 2 3 5 5 गुणा कर लिया तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60 60 का फिर 5 गुणा कर देंगे तो कितने सेकेंड बाद बचेंगे, ये 300 सेकेंड के बाद ये पुनः आपकी बचेंगी। उसने क्या पूछा था, कितने सेकंड बाद एक साथ बचेंगी, तो कितना उत्तर हो गया, 300 सेकंड हो गया। क्लियर। नए क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा है। ये 3-4 तरीके से पूछा जाता है। लाभांश में भी आता है, क्षेत्रफल में भी आता है और प्रतिशत में भी आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे लिखा है बोर्ड पे, यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्चे पूर्ववत रहें। मतलब जितने रुपए खर्चा करता था उतने ही वो खर्च करेगा, लेकिन भाव बढ़ गया है तो क्या करेगा, उसकी खपत कम कर दे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी भी आए तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे तो उसने लिखा है खपत कितने % कमी करे, तो कमी प्रतिशत बराबर आपको क्या करना है, जितना मूल्य बढ़ा है ऊपर रख दीजिए। कितना बढ़ा, 30, 100 में वही जोड़ देना है 30 और 100 का गुणा कर देना है। इस तरीके से ऊपर कितना हो गया, 30 × 100 और नीचे कितना हो गया, 130। बस इसको आपको काट देना है। काटने से जो उत्तर आएगा आपको वही उत्तर हो जाएगा। तो 23 सही 1/13 आपका हो गया। परसेंट वो अगर आपका कमी कर देता है तो आपको उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कह दे कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाए, वृद्धि की जगह अगर कह दे कमी हो जाए, तो कमी करने में आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि वहां पे प्रतिशत की कमी की जगह क्या पूछेगा, कितनी वृद्धि कर दे। अगर मुझे कभी वृद्धि निकालना हो तो मुझे क्या करना है, वृद्धि प्रतिशत अगर निकालना है मुझे, तो यहाँ पे जैसे 30% की अगर कह रहा है कमी, का यहाँ पे वृद्धि कह रहा था, अगर कह दे यहाँ पे कमी करना है तो मुझे क्या करना है, 30 ऊपर रखना है, 100 को गुणा करना है, नीचे 100 से कितने घटा देना है, 30 घटा देने। तो ऊपर जो आएगा ये 3000 बटे कितना कर देना, 70। ये से ये काट दिया, यहाँ से काट दें, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचे, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचे, 6/7%। ये क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कब ये होना है, जब हमारे यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाए, 30% की वृद्धि की जगह पर क्या आ जाए, यहाँ पे कमी आ जाए, तब ये क्वेश्चन। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी आयत के एक भुजा में यानी लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितनी कमी जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे, तब भी आप इसी तरीके से लगा सकते हो और इसी तरीके से कर सकते हो। यहाँ कमी कहेगा तब भी ये लग जाएगा और वृद्धि कहेगा तब भी ये लग जाएगा। आते हैं नए क्वेश्चन में। यदि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 तरीके से भी बनते हैं। किसी में खपत में वृद्धि कर दी जाए और उसकी प्राइस में कमी कर दी जाए, इस तरीके से जब क्वेश्चन बनेंगे, कई 3-4 तरीके क्वेश्चन होते हैं, उनको हल करने का केवल एक ही ढंग है। लाभांश में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसका एक फार्मूला लिख लीजिए, x + y + x × y/100। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू जो हमने मान ली पहले वाली कितनी थी, वृद्धि थी, तो 20% हो गई प्लस की। y की वैल्यू कितनी, कमी है, तो माइनस के कितने हो गए, 10 हो गए। अब मुझे क्या करना है, जहाँ x है वहां पे कितने रख दें, 20, जहाँ ये y है माइनस के कितने रख दें, 10, या प्लस का निशान लगा दें। इस जगह पे 20 और गुणा कर दें माइनस के 10 बटे कितना, 100। अब मुझे क्या करना है, 20 से 10 को हटा दें, कितना आ गया यहाँ पे, 10 आ गया, वो भी प्लस का। ये देखिए, ये प्लस का निशान, इसका जब गुणा किया तो माइनस के कितने हो गए, 200 बटे कितना हुआ, 100। अब इस माइनस को जब बाहर लेके आएंगे तो 10, ये निशान क्या कर देगा, माइनस का। इससे इसको मैंने कैंसिल कर दिया, कितना है, 2। अब 10 से 2 घट गया, कितने % आ गया, 8% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। यानी इससे क्या है कि मेरे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी। नए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी।
इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी लगा सकते हैं। अगर उस तरीके से नहीं लगाया तो दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ। दूसरे तरीके इसलिए कह सकते हैं प्रतिशत यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर लिखेंगे 2m प्लस m स्क्वायर बटे 100। ये बात बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसके पहले लगाया, जैसे हमने बताया था x प्लस y अपॉन 100। इससे भी लग सकता है, बात वही है बिल्कुल। देखो इसमें रखते हैं 2, m की जगह मेरा कितना है 12। अगर x y भी रखेंगे तब भी 12 कितना 24 होगा, 12 दूनी 24 यहाँ पे भी होगा, प्लस 12 का स्क्वायर बटे कितना करना है 100 करना है। तो 12 दूनी कितना हो गया 24, अब प्लस कितना हो गया यहाँ पे 144 बटे कितना 100। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही। अगर उधर भी करते हैं x प्लस वाई तो 12 कितना होता हमारा 24, यहाँ 12 गुणा 12 करते तो 144 होता बटे 100 हो जाता। अब मुझे क्या करना है 24 में 1.44 जोड़ देना है, तो 25.44% की हमारी क्या निकल आएगी वृद्धि निकल आएगी। इस तरीके कई क्वेश्चन हो सकते हैं। कमी होगी तो वहाँ पे माइनस कर लेंगे, वृद्धि होगी वहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। आते हैं नए क्वेश्चन पे। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई है। इसको ध्यान रखना है, कभी कमी बताएगा कभी वृद्धि बताएगा। तो 3 वर्षों के बाद ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान रखने हैं, वृद्धि को और किसको बाद को। तो इसकी जो वैल्यू पूछ रहा है इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, तो इसमें वर्तमान की जनसंख्या कितनी है आपकी 50,000 और वृद्धि कितना कर रहा है, जितना वृद्धि करे वो 100 में जोड़ देना है। 5 हम 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 बटे 100। फिर कितनी वृद्धि हुई हमारी 10%, तो कितना हो गया 110 बटे 100। फिर कितनी वृद्धि हुई हमारी 20%, तो कितना कर लेंगे 120 बटे 100। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सवाल को हल्का कर लेना, काटना। देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 5 से ये 2 कट गया, ये 6 कट गया। इस तरीके से इसको जब काट लोगे पूरा कटने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वो उत्तर होगा आपका 69,693। ठीक है। अब देखिए सुनिए और भी बातें, इसमें बातें क्या हैं। अगर यहीं पे वृद्धि की जगह पर कमी लिखी होती तो मुझे क्या करना था, जो 50,000 लिखे तो वो ऐसे ही 50,000 हम लिखते। यहाँ पे हम जहाँ पे 105 लिखे हैं यहाँ पे हम 95 लिखते। तो 95 कहाँ से आ जाते 95, हम वो 500 से घटा देते क्योंकि हमारी यहाँ पे कमी हो रही थी। तो कितने कर देते 95 बटे 100। अगर यहाँ 10 था तो यहाँ कितना कर देते 90 बटे 100, और यहाँ कितना था 20 था तो 80 बटे 100। फिर हम लोग कैलकुलेशन कर देते, इसी तरीके से आ जाता। अब यहाँ पे जो हमने बताया था बाद को ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए, पूर्व शब्द यूज कर देता तो मुझे क्या करते, ये ऐसे 50,000 रखते और ये 100 ऊपर चला जाता और 105 नीचे आ जाता। ये भी 100 ऊपर चला जाता, 110 नीचे आ जाता। ये 100 ऊपर चला जाता, 120 नीचे चला आता। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कमी होती तब क्या होता, 100 ऊपर होता नीचे क्या होता 95, 100 ऊपर होता नीचे क्या होता 90, 100 ऊपर होता नीचे क्या होता 80। जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मुझे 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। एक तो मुझे ध्यान रखना है क्या हो रहा है वृद्धि पे, और दूसरा ध्यान रखना है किस पे, इस बात या पश्चात या पूर्व पे। जो चीज लिखी होगी उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, यानी 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त हुए और वह 640 मतों से जीत गया। क्वेश्चन चाह रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। इसमें बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग केवल लगाना है। तो जैसे हम मान लेते हैं ये W से बना लिया विनर, ये बना लिया रनर। विनर को हमें कितने मिले हैं 54%,
इस बोर्ड क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कितने मत हमारे खराब हुए, कितने मत नहीं पढ़े, तो हम ये मान के चलते हैं टोटल हमारे 100% बोर्ड पढ़े होंगे। यानी विनर और रनर के बीच में कितने बोर्ड पढ़े होंगे? 100%। तो 54% जब इसको मिले हैं तो स्वाभाविक है 46% इसको मिले होंगे। क्वेश्चन उठता है 46 कहाँ से आ गए? 100 से हमने 54 जब घटा दिया कितने आ गए? 46 आ गए। अब हम देखते हैं इन दोनों में जो परसेंटेज का अंतर है 54 से और 46 में, कुल मिला के कितने का अंतर है? 8% का अंतर है। जब 8% का अंतर है तो जो 640 हमारा है वो 8% का गैप कर रहा है, तो यहां निकाल लेते हैं। कुल मत बराबर 640 ऊपर रखेंगे, 8 नीचे रखेंगे। जब परसेंटेज लिखा है तो ऊपर कितना चला जाएगा? 100 चला जाएगा। कितना हो गया? 88 64। कुल मिला के कितने मत पड़े हैं? 8000 मत पड़े। समझ में आ गई होगी बात? फिर देखिए 100 थे मेरे 100%, जिसमें 54% इनको मिल गए, तो 100 से जब हमने 54 घटा दिए कितने आ गए आपके? 46 आ गए। जब 46 आ गए वो जीता कितने से है? 640 से। 640 जीता है, तो दोनों का जब हम डिफर देखेंगे तो कितने परसेंट का डिफर था? 8% का। तो 8% मेरा कितने के बराबर है? 640 का। 100 के बराबर कितना हो जाएगा? 8 जर हो जाएंगे। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय हिंद।